हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 7 पावर x माइनस 4 पावर x इज इक्वल टू 33। इसमें ये x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 7 पावर x माइनस 4 पावर x इज इक्वल टू 33। तो यहाँ पर मैं पावर लेता हूँ और यहाँ पर पावर क्या है 2/2। तो यहाँ पर भी पावर लेता हूँ 2/2। अगर हम इनको कैंसिल आउट कर लें तो वही पावर 1 बन जाएगा। अब ये 2/2 जो है इनको हम स्प्लिट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। मतलब ये है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट भी होते हैं और वही पावर हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो है एक ही बात है। अब ये 7 के ऊपर जो है दो पावर है, x है एंड 2/2 है, तो इनको हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ x/2 होल पावर, ये वाला 2 कर देता हूँ, माइनस यहाँ पर 4 पावर x/2 और होल पावर ये वाला 2 कर लेता हूँ इज इक्वल टू 33। अब इनके लिए हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। अगर हम इनको a कंसीडर कर लें और इनको b, तो फार्मूला ये है कि a² माइनस b²। तो ये a² हो जाएगा और ये b², तो इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो लिख लेते हैं 7 पावर x/2 माइनस b, तो b ये है 4 पावर x/2, ये हो गया a माइनस b। अब a प्लस b, तो a है 7 पावर x/2, अब बीच में प्लस होगा 4 पावर x/2 इज इक्वल टू, जिस तरह हमने इनको स्प्लिट कर लिया। अब 33 की जगह लिख लेते हैं 3 क्रॉस 11, जो कि इक्वल है 33 का। अब आप समझेंगे कि इनको 3 क्रॉस 11 क्यों लिख दिया, 11 क्रॉस 3 क्यों ना लिखे। तो इसलिए ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो जाहिर बात है कि a माइनस बी लेस होता है a प्लस बी से, तो इसलिए माइनस वाले के लिए छोटा नंबर और प्लस वाले के लिए ग्रेटर नंबर। अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं आपस में। तो 7 पावर x/2 माइनस 4 पावर x/2 ये इक्वल हो जाएगा 3 का। अब दूसरा ये जो है इनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। 7 पावर x/2 प्लस 4 पावर x/2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये माइनस वाले के साथ छोटा नंबर कंपेयर कर लिया और प्लस वाले के लिए ग्रेटर नंबर। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लें, ऐड करने से हमारे पास क्या आ सकता है। तो देखो 7 पावर x/2 और यहाँ पर यह है, तो ये 2 टाइम्स 7 पावर x/2 हो जाएगा। ये नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे और इज इक्वल टू 11 प्लस 3 हो जाएगा 14। ठीक है, तो इस साइड से डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा 2 से, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 7 पावर x/2 इज इक्वल टू 2 7 14, तो ये हो जाएगा 7। तो देखो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर
बेस 7 है, यहाँ पर बेस 7 है, पावर 1 है, बीच में इक्वलिटी भी है, तो इस सूरत में पावर इक्वल हो जाएंगे x/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, ये कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये 2 पुट करके अगर ये 33 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो यह है रिजल्ट x इज इक्वल टू 2। अब इनको हम चेक कर लेते हैं। तो चेकिंग 7 पावर x, तो x की जगह 2, माइनस 4 पावर x, तो x की जगह 2 इज इक्वल टू 33। तो 7 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 7, तो 2 टाइम्स 7 होता है 49, माइनस 4 पावर 2 हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो इनको माइनस करके ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 33। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 2 ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।